हालिया दिनों में हमारी संसद में एक बिल को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ बढ़ रही हैं, वो है VBJ रामजी एक्ट। अगर इस बिल की बात करें दोस्तों, तो इस बिल को हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान ने संसद में पेश किया है। और इस बिल का जो मेन पर्पस है वो है कि हमारे जो मनरेगा बिल थी, मनरेगा को रिप्लेस करके एक नए रूप में उसे लाना। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि मनरेगा एक्ट है क्या, और मनरेगा को रिप्लेस करके जो हम नए बिल ला रहे हैं उससे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं स्कीम के अंदर। दोस्तों मनरेगा, जिसे हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या नारेगा के रूप में भी जानते हैं, इसे सबसे पहले 2005 में यूपीए की गवर्नमेंट में लागू किया गया था और इसे दुनिया में सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसके जो मेन फीचर्स थे वो ये थे कि ये हर एक व्यक्ति को जो कि ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता है, उन्हें 100 दिनों का गारंटीड रोजगार देने का वादा था इसमें। और मतलब 100 दिनों तक रोजगार गवर्नमेंट देगी ही देगी, और अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाती है रोजगार, तो गवर्नमेंट जो है रोजगार के बिना ही उन्हें बेरोजगारी भत्ते के रूप में कुछ राशि मुहैया कराएगी। दोस्तों बात करें, इसमें एक और प्रोविजन था कि हर एक व्यक्ति को उसमें अपने जिले में या अपने घर से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी में पंचायत के लेवल पे ही उन्हें रोजगार अवेलेबल कराया जाएगा। पहले जो था इसका सारा का सारा फंड यानी 100% जो खर्च था वो सेंटर वहन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा फंड देती थी। दोस्तों नया एक्ट जो आया है VBG रामजी एक्ट, यानी विकसित भारत गारंटी ऑफ रोजगार एंड आजीविका, आजीविका गारंटी, हाँ। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट के जरिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले जो गारंटी 100 डेज की हुआ करती थी, उसे बढ़ा के 125 दिन की कर दी गई है, यानी आपको साल में 125 दिन रोजगार सेंट्रल गवर्नमेंट मुहैया कराएगी। दूसरी बात, इसमें एक और जो बड़ा चेंज हुआ है जिसे लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, वो ये है कि पहले स्कीम का सारा फंड जो था वो सेंटर दिया करता था, यानी 100% जो फंडिंग थी वो सेंटर की थी। इस बार इसे चेंज करके 60% सेंटर और 40% स्टेट कर दिया गया है, यानी 7% जो होगा पैसा वो सेंटर देगी और बाकी 40% सरकारों को, यानी जो हमारी राज्य सरकार है उन्हें खुद से देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें तो वहाँ पे ये रेशियो को 90:10 रखा गया है, 90% सेंटर 10% स्टेट्स। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि इस तरीके से करने पे स्टेट गवर्नमेंट पे कुछ ज़्यादा दबाव बनेगा और उनके रिसोर्सेज को कुछ ज़्यादा यूटिलाइज होगा। कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगारी के शिकार है, वैसे राज्य वहाँ पे पहले से ही वहाँ की जो सरकारें हैं काफ़ी ज़्यादा तंग है, वहाँ पर टैक्स कलेक्शन ही उतना नहीं होता, और अगर हम उनके टैक्स को और ज़्यादा इन स्कीमों में अगर हम बढ़ाएंगे तो उन पे ज़्यादा दबाव बनेगा। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं इस बिल को लेकर के। इसके अलावा इसमें एक और प्रोविजन है कि अगर सरकार चाहे तो गवर्नमेंट में मतलब साल में कभी भी 60 डेज तक इस स्कीम को बंद कर सकती है या 60 दिनों तक एम्प्लॉयमेंट को रोक सकती है। उनका कहना है कि इस प्रोविजन को लाने से जो एग्रीकल्चर लेबर की समस्या हो जाती है, खास करके कटाई के मौसम में या जब खेती का मतलब पीक सीजन होता है, उस समय 60 डेज तक अगर गवर्नमेंट चाहे तो स्कीम को रोकेगी, ताकि एग्रीकल्चर लेबर्स पर्याप्त मात्रा में लोगों को उपलब्ध। दोस्तों स्कीम को लेकर के जो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि स्कीम में पहले जो महात्मा गांधी का जो नाम था उन्हें हटा करके जी राम जी एक्ट किया जा रहा है। तो उसको लेकर काफ़ी सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, और अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि इसे जानबूझकर महात्मा गांधी को बदनाम करने के लिए या उनका मजाक बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस एक्ट को लाने से क्या कुछ बदलाव आएगा या जो है वैसा ही रहेगा, या फिर आपको लगता है कि केंद्र सरकार इसके लाने के पीछे कुछ कुछ खास उनकी मंशा है? अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।